हुए शंकर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आम की खेती के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम A to Z जानकारी देंगे आम की खेती के बारे में, उसकी कैसे कौन कौन सी किस्में, प्लांटेशन कब करनी है, कौन सी किस्में लगानी है, एक साल फल आते हैं एक साल नहीं आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांटेशन। आम के पौधे में प्लांटेशन आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में कर सकते हैं। इस समय में जो भी प्लांटेशन आप करते हैं पौधे की, वो बहुत अच्छी बढ़वार और बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ ग्रो करती है और आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट में। और इस महीने भी में आप आम का प्लांटेशन कर सकते हैं, पर आपको मार्च और अप्रैल के महीने में इरिगेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर इससे बेटर माना जाता है। अगर जगह की बात करें तो पूरे इंडिया में आम की खेती की जाती है। जहां बर्फ़ गिरती है वहां को छोड़कर, और जहां ज़्यादा बारिश होती है वहां थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, बाकी हर जगह होती है। गुजरात जैसी जगहों भी में आम की खेती की जाती है, वहाँ इतनी गर्मी वाली जगह भी में आम की खेती हो जाती है। और इसका टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है और मैक्सिमम 30 से 45 डिग्री सेल्सियस की, तो इससे टेम्परेचर कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है आम की खेती में। और मिट्टी की बात करें तो हर तरह की मिट्टी में रह सकती है, और मिट्टी का pH लेवल 5.5 से लेकर 5.7 तक सही रहता है आम की खेती के लिए। और इस नस्लों की बात करें तो 2500 वैरायटियाँ हैं, लेकिन कमर्शियली ही लेना है तो 25 वैरायटियाँ, जैसे कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा और केसर और बहुत सारी अल्फांजो जैसी वैरायटियाँ हैं जिनका आप प्लांटेशन करवा सकते हैं। और केयर की बात करें तो कुछ खास नहीं, वक्त वक्त में आम की कटिंग करनी पड़ती है नीचे से, जिससे उसमें ज़्यादा डाले आ सकें और ज़्यादा फल लगेंगे। जितनी ज़्यादा डाले रहेंगे उतने ज़्यादा फल लगेंगे। अगर खेत की तैयारी की बात करें तो आपको बकाया ही 1.5 से 2 कुसिये वाले प्लाव से जोतवाना है ज़मीन को। उसके बाद 30 से 40 दिनों की धूप, और उसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरी करवानी है और फिर बेड बनवाने हैं। फिर आप उसके बाद प्लांटेशन कर सकते हैं और एक अच्छी ड्रिप पाइप लगानी है। और जैसे हम 2024-25 की बात कर रहे हैं, और जितने भी नए तरीके जो भी फार्मिंग करने के टेक्निक्स हैं उनका आपको यूज करना है, थोड़ा ओल्ड से थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि अब आप नए ज़माने में हैं। प्रति एकड़ पौधा, अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 15 फुट और लाइन से लाइन की दूरी 15 फुट रखते हैं तो आपका आम के जो पौधे 1 एकड़ में 180 से 200 के बीच में आ जाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि जितने पास पास में आप आपके पौधे लगाएंगे उतने ज़्यादा, जैसे कि 10 एकड़ में जितना प्रॉफिट होगा वो 4 एकड़ में होगा। ये तो बहुत लोग बोलते हैं गलत चीज़ है। 2-3 साल तो आपको उतना प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जब पौधा और घन होने लगता है, बड़ा होने लगता है, जब उसमें बहुत समस्याएं आती हैं, इसलिए पौधे की दूरी 15 फुट रखें और लाइन की दूरी 15 फुट रखें, वो सही होती है। और ड्रिप की बात करें तो 20 mm बटन वाली ड्रिप बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए। और प्लांटेशन के वक्त खाद की बात करें तो कम से कम 20 ट्रॉली गोबर की खाद, सिंगल सुपर पोस्ट 100 किलो और सरसों की खली 100 किलो का प्रयोग करके आप कर सकते हैं प्लांटेशन। और अगर आपकी भूमि ज़्यादा हल्की है तो आप 50 किलो DAP भी मिला सकते हैं। और सही मेथड की बात करें तो प्लांटेशन के लिए तो 2x2 का गड्ढा, 30-40 दिनों की उसमें धूप लगनी चाहिए, और उसके बाद आप पौधे लगाकर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के साथ मिलाकर उसमें डाल दीजिए, और आप छोटे से बांस का टुकड़ा आप उसमें लगा दीजिए जिससे आपका पौधा गिरे ना। पौधरोपण या पौधे लगाने के बाद आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 5 से 7 दिन के अंतरकाल में मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करती रहनी होगी।
और अगर आपके पौधे में फल आ भी गए 2 से 3 साल में, अगर आपका ग्राफ्टेड, तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको उनसे फल नहीं लेना है। आपको वो अगर वो फल देंगे भी तो उनका पौधा ना बन पाएगा। अगर आप उनसे फल नहीं लेंगे तो आपका पौधा अच्छे से तैयार होगा। उस बीच तक आप इंटर क्रॉपिंग करके पैसे कमा सकते हैं। आप उसमें गेहूँ, चना, मटर, और सब्जियों में बात करें तो हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, तुरई, गोभी और भी बहुत सारी सब्जियों उगाकर आप पैसे जब तक कमा सकते हैं।